हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक नॉलेज लेकर आया हूं। वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप दोस्तों, हम लोग जानते हैं अक्सर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है। उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को, समस्या को दूर करने के लिए आप लोग के लिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक का उसका बेसिक को जानेंगे। आइए दिखाते हैं आप लोग बेसिक इसका। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए इसको बोले हैं दोस्तों क्योंकि इसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नहीं आता है, जो साफा जीरो लेवल में कुछ नहीं जब आता है, समझ में आता है, वो चीज भी आप समझ पाएंगे हमारे इस पढ़ाई के इस माध्यम के थ्रू। तो देखिए तो दोस्तों, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें अगर लेते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट सिंबल और वैलेंसी यानी संयोजकता। बात करते हैं एक एलिमेंट्स, कार्बन एलिमेंट्स का, जिसका सिंबल इसको अगर लें तो सी से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है 4 होता है, हमेशा याद रखेंगे। और ये देखिए इसका लुईस डॉट सिंबल जो होता है इस प्रकार होता है। दोस्तों, हम इसको याद रखेंगे, ये जो डॉट है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगर डॉट एक एक डॉट है, सिंगल डॉट है, तो क्या कहेंगे, ये ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस कार्बन में ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। अगर हम बात करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक भी नहीं, यानी 0 है। तो देखिए दोस्तों, यहां हम इसी को समझेंगे। यहां पर आपका कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और लुईस डॉट सिंबल आपका इस प्रकार होता है। जो 1 डॉट जो होता है, सिंगल डॉट जो होता है, वो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। और जो डबल जो अगर यहां पर डबल रहता तो क्या दर्शाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन में एक भी डबल नहीं है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, एक भी नहीं है। तो इसमें ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। हम याद रखेंगे दोस्तों कि जब भी किसी एलिमेंट्स का लुईस डॉट सिंबल अगर सिंगल अगर डॉट में हो तो उसको ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितने ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट्स का होता है, वही उसका वैलेंसी यानी संयोजकता होता है। ये भी हम याद रखेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, यहां कार्बन का ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। सिंगल डॉट को ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह किसके बराबर होता है, वैलेंसी यानी संयोजकता के। तो हम यहां कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। समझ गए। अब देखते हैं दूसरा नंबर, हाइड्रोजन, इसको H से इंडिकेट करते हैं। और इसका नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन दोस्तों होता है 1, याद रखेंगे 1 होता है। और इसका लुईस डॉट सिंबल दर्शाया जाता है H डॉट हो गया। अगर ये एक डॉट है, सिंगल डॉट है, तो हम जानते हैं कि ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे इसमें पूछ देगा कि इस हाइड्रोजन में ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कह देंगे 1। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक भी नहीं, यानी 0। समझ गए। तो आपसे अब ये भी आप समझते हैं कि जब भी ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, वही उसका वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसका 1 है ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हुई, 1 ही हुई ना। अगला देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 होता है। और इसको इस लुईस डॉट सिंबल से हम दर्शाते हैं। अब देखिए तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखिए तो डबल यहां ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
डबल वाला जो भी डॉट रहे तो आप क्या समझेंगे, वो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, तो लिख देंगे 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो आप जानते हैं कि जब भी आपका लुईस डॉट सिंबल में सिंगल डॉट दिखाई देता है तो उसको अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट्स का संयोजकता यानी वैलेंसी होती है। तो यहां पर इसका अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां कितनी हो गई, 2 हुई ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगला है नाइट्रोजन। देखिए तो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ वैलेंस सेल्फ इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और इसको लुईस डॉट सिंबल इस तरह से दर्शाते हैं। तो देखिए तो दोस्तों यहां फिर हम इसको समझेंगे। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहां डबल डॉट का मतलब क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सिंगल डॉट है यानी ये क्या है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो नाइट्रोजन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको लोन पेयर भी कह सकते हैं या पेयर्ड कह सकते हैं, इस तरह भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो कितने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, तो हम 3 दे देंगे। और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है यानी वैलेंसी होती है उस एलिमेंट का, तो इसका 3 हो गया। अब देखते हैं इसका हैलोजन का, जिसको X द्वारा सूचित करते हैं ऐसे, और इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इसका वैलेंस, इसका नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसका ये सिंबल होता है। और इसका देखेंगे यहां पर दोस्तों कि इसमें लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। मुझे विश्वास है आप लोग को इस माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। तो देखिए तो अब इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए अगर 1 नंबर में ले ले CH4 यानी मीथेन का, हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जानते हैं हम कि कार्बन का जो आपका लुईस डॉट सिंबल होता है वो कितना होता है, ये 4 को इस प्रकार होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम कार्बन का लुईस डॉट सिंबल दे देंगे। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 1 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, और यहां 1 हाइड्रोजन, यहां से सभी डॉट से बन गया। तो आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला मीथेन का बन गया। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है। अब हम कुछ और देखते हैं। कार्बन यहां देखिए तो 4 ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां दिखा दिया गया है, और इसकी वैलेंसी उस हिसाब से इसको स्ट्रक्चर में सजा दिया गया। आप हाइड्रोजन का कितने होते हैं, देखिए तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ये तो 1 से अटैच है यहाँ। कार्बन का 4, तो देखिए तो 1 2 3 4 है ना। अब देखेंगे अगर दूसरा एक और समझने के लिए अगर लेते हैं, तो दूसरा अगर समझे तो मान लीजिए C2H6 ले लें। C2H6 अगर लेते हैं दोस्तों, तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 1 ऐसे ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको आसान करने के लिए C2H6 है तो कार्बन आप ऐसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और इसके जो लुईस डॉट सिंबल है उसको आप दर्शा दीजिए, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो यहां 6 दे दीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहां 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। और इस डॉट को एक साथ बॉन्ड रूप में मिल गया।
आपका ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से C2H6 का बन गया। अब हम कुछ और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए तो कुछ और, इसको आप लोग इसको प्रिंट ले लीजिए इसका। देखिए तो हाँ, आइए अब हम इसको कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मान लीजिए हम 3 नंबर में अगर ले लें, एक और समझने के लिए लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर हम ले लेते हैं C2H2 तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आराम से, आप कुछ नहीं सोचना है, 2 गो कार्बन दे दीजिए और इसका 4 क्या होता है? लुईस डॉट सिंबल होता है, उसको दर्शा दीजिए। देखिए तो उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। आप एक हाइड्रोजन यहां दे दीजिए और एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए और आपका देखिए तो उसके बाद से हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब इसमें का जो बचेगा, यानी इस डॉट से इस डॉट को मिला दीजिए, इससे इसके इसको, यानी इसका वास्तविक इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड से, और ये सिंगल ऐसे। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसके जो बचा है डॉट, उस डॉट को मिला दिए, यहां एल्काइन के टर्म में हो जाएगा 3 बंधन से। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें संरचना सूत्र जो है, अब 4 नंबर देखते हैं। अगर मान लीजिए C2H5OH लेते हैं, C2H5OH को अगर ले लें और इसको अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन 2 गो है, 2 गो दे दीजिए और इसको डॉट को दिखा दीजिए। क्या है? लुईस डॉट जो सिंबल है उसको, कार्बन को उस रूप में दिखा दीजिए। अब क्या है? हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 5 बैठाइए, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे दोस्तों, और ये वाला जो बचेगा इसको आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। दोनों मिल गया, आपस में मिल जाएगा। अब यहां पर OH देंगे, OH, तो यहां पर O है और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है 2 लोन पेयर और 2 क्या है? ऑन पेयर बनाता है। तो अगर हम इसको, इस ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर देंगे ऐसे, और एक क्या होता है? इसका 2 लोन पेयर हो गया और इसका 2 क्या होता है? ऑन पेयर, तो 2 ऑन पेयर दे देंगे। और इसमें एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां बैठा दिए और इसको मिला दिए और 2 यहां लोन पेयर हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए तो कुछ और देखते हैं दोस्तों। अगर 5 नंबर लेते हैं अगला, मान लीजिए अगर CH3CH2 दिए, CH3CH और CH2 दिया रहे, इसका अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप सोचेंगे नहीं, ऐसे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन ऐसे दे दीजिए और सबके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए। इसका लुईस डॉट सिंबल दे दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन भर देंगे। यहां 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और उसके बाद ये एक डॉट बचेगा तो एक इसको मिला दीजिए। यहां देखिए तो इस कार्बन के पास CH है और यहां पर हाइड्रोजन 1 है। आप क्या करेंगे? इसको एक हाइड्रोजन से इंडिकेट कर देंगे, दर्शा देंगे, इस पर एक हाइड्रोजन भर देंगे। अब देखिए तो ये बचेगा, देखिए तो ये बच गया तो इसको मिला देंगे और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है तो आप यहां पर 2 का हाइड्रोजन दर्शा दीजिए, 1 हो गया। और आप इसको
दर्शा देंगे एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें भी एक बचा है तो दोनों को मिला देंगे, इस तरह से मिल जाएगा। यानी जब ये मिलेगा तो इसको शुद्ध रूप में अगर लिखे तो इस तरीका से लिख सकते हैं ना, यहां डायरेक्ट यहां दोनों मिल गया। अब पहले से ये था, समझ में आया? देखिए तो हम या करके भी ऐसे जैसे या करके सजा दिए थे वैसे इसको हम इसी में मिटा के लाई और यहां पर लिख दिए। ठीक है, अगर हम अगला और ले लेते हैं, एक और मान लीजिए ले लेते हैं CH3, आपका कंफ्यूज को दूर करने के लिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे रहे CH3 होल 2, अगर CH3 होल 2 और CH3 दिया है, CH3 दिया है, इसको अगर आपका स्ट्रक्चर करने के लिए दे दे तो आप कैसे बनाएंगे? तो हमेशा आप याद रखेंगे कि यहां वाला जैसे ब्रैकेट में आता है ना तो इसके ऊपर में रहता है। जब भी आपका ब्रैकेट में दिया रहे तो आप समझ जाएंगे कि बगल वाला यहां जो कार्बन होगा ना, यहां जो उसके अपने सदस्य हैं उसके अटैचमेंट में है। तो यहां कार्बन CH पहले ऐसे कर दीजिए, कार्बन 2 को है, 2 को दे दिए 1 2, और इसको इंडिकेट कर दीजिए 4 लुईस डॉट से। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 3 है, 1 2 3 हो गया। देखिए तो, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर ऐसे भी सीधा भी हम दे सकते थे, जैसे यहां कार्बन है तो कार्बन पर हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? देखिए तो यहां पर हाइड्रोजन यहां 1 है तो हम यहां पर हाइड्रोजन कितने दिखा देंगे? 1 दिखा देंगे, हाइड्रोजन आपका 1 दिखा देंगे। और ये CH3 2 होल 2 का मतलब CH3 2 बार है इसी कार्बन पर। तो देखिए तो यहां पर आपको इस डॉट से 1 कार्बन दे दिए और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3, यानी डॉट से ही मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 डॉट से ये मिल गया लाइट, तो हाइड्रोजन यहां पर हो गया पूरा। अब इस डॉट से एक और लाइन ले लेंगे, आपको सजा कर दिखा रहे हैं डॉट को, और यहां पर 1 कार्बन है, 2 बार है CH3 होल 2 का मतलब, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा आपका। ये वाला आके मिल गया, यहां है तो 1 हाइड्रोजन यहां दे देंगे, इससे 1 हाइड्रोजन, इससे 1 हाइड्रोजन आपका, और यहां जो बचेगा उसको आपस में मिला देंगे। तो देखिए तो आपका ये भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आइए कुछ और कंफ्यूज जो आपको करते हैं कि जो इस प्रकार के, जैसे ये कंफ्यूज होल वाला ब्रैकेट वाला भी दिखा दिए। आप हमेशा इसमें याद रखेंगे दोस्तों कि जब भी इस तरह से ब्रैकेट में हो तो आप इस कार्बन के अटैचमेंट कराएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहां होल 2 का मतलब यह चीज 2 बार है तो 2 बार दिखा दिए और इसी पर है। आप इसको कंफ्यूज को आप दूर करें और कुछ और कंफ्यूज को दूर करने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर फॉर्मूला देते हैं। अब देखिए तो दोस्तों 6 नंबर लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला नंबर 6 है, इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ले लेते हैं CH3CHO, इसको ले लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कार्बन दे दिए, इसका लुईस डॉट सिंबल दे देंगे रूप में, और यहां हाइड्रोजन 1 2 3, तीनों हाइड्रोजन दर्शा दिए। अब यहां पर क्या है, कार्बन है, इसका भी डॉट दे देते हैं, देखिए तो। और यहां पर हाइड्रोजन, देखिए इस डॉट को तो मिला देंगे, ये हो गया पूरा, और कार्बन 1 दे दिए, और यहां HO है, CHO है ना, यानी HO, तो इस पर कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। उसके बाद ये ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो आप यहां ऑक्सीजन दे देंगे। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है और 2 क्या होते हैं, उसका अनपेयर्ड होते हैं। अब अनपेयर्ड से अनपेयर्ड इसको मिला देंगे, और यहां भी एक बचा हुआ है तो इसको मिला देंगे, ठीक है। या हम इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं, यहां दिखा देंगे स्टैंडर्ड के लिए। समझ में आया? देखिए तो
अगला देखते हैं, अगर 7 नंबर की बात करें, एक और अगर ले ले, मान लीजिए इसको अगर ले लेते हैं 7 नंबर, अगर मान लीजिए लेते हैं C2H5, 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 CONH2, CONH2। आप सोच रहे होंगे कि इसका किस तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही ट्रिक है। देखिए तो ट्रिक, ये कार्बन आप दिखा देंगे, 2 कार्बन दिखा दिए, और यहां 4 होता है इसका लुईस डॉट सिंबल, इसमें भी वही होगा। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं, 5 दिखा दीजिए, हाइड्रोजन को पूरा कर दीजिए, आपका हाइड्रोजन पूरा हो गया, यहां भी 5 को पूरा हो गया, इस डॉट को मिला दीजिए। अब यहां पे एक डॉट बचेगा, क्योंकि कार्बन 4 यहां पर क्या होता है, इसका 4 लुईस डॉट होता है, यानी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 4, तो एक बचा हुआ है यहां। अब क्या करेंगे, देखिए तो इसको, अब यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर है आपका CONH2, देखिए तो CONH2 है, CONH2 है। तो अब हम यहां पर एक कार्बन, देखिए तो एक कार्बन अब यहां दे देंगे, अब ये वाला देंगे, एक कार्बन दे दिए। ऑक्सीजन है, तो जब इस रूप में रहता है तो आप याद रखेंगे ऐसे यहां पर भरते हैं, यहां पर डबल डॉट रहेगा ना, यहां पर तो इस तरह से दिखा देंगे डायरेक्ट, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर और 2 ऑन पेयर, तो ऑन पेयर इसका 2 गो ऐड कर दिए, यानी बॉन्ड बना दिए, जोड़ दिए, और एक यहां बचेगा, तो एक ऐसे करके नाइट्रोजन दे दिए, हाइड्रोजन इसका NH2 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और आपका नाइट्रोजन 2 पेयर बनाता है, तो 2 गो हाइड्रोजन यहां पर रख देंगे ऑन पेयर के पास, आपका बन गया ये भी। अब इसको क्या कर देंगे, खाली जुड़ा देंगे, यहां भी बचा है, तो आपका पूरा 1 2 3 4 कार्बन का 4 को पूरा हो गया बॉन्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और 8 नंबर, अगर मान लीजिए 8 नंबर में अगर देखें CH3COOH, अगर इसको दिया रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कार्बन यहां पर 1 है तो आप कार्बन यहां पर 1 दे देंगे, इसका डॉट डॉट वाला दिखा देंगे, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 भर देंगे डायरेक्ट, और यहां कार्बन है, ध्यान देंगे यहां COOH है, जब इस रूप में रहे तो ऊपर नीचे इसको दर्शा देते हैं, यानी कार्बन यहां 1 ले लिए, यहां 1 डॉट हो गया, और ऑक्सीजन ऐसे कर देते हैं, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का 2 ऑन पेयर ऐड कर दिए और 2 लोन पेयर बच गया, और यहां भी आप क्या करेंगे, यहां OH है, O 1 दे दिए और एक OH है, तो यहां ऑक्सीजन दे दिए, इसका क्या 2 पेयर होता है इलेक्ट्रॉन, 2 दे दिए, और एक ऑन पेयर 2 को होता है, तो एक यहां एक यहां, एक हाइड्रोजन यहां पर दिखा दिए, इसको ऐड कर दिए, देखिए तो, और इसको भी आप ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए तो आपका ये भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब हम दोस्तों देखते हैं 9 नंबर, अगर बात करें 9 नंबर देखते हैं, अगर 9 नंबर में मान लीजिए अगर इसको ले लें, अब देखिए तो हम अब अगला देखते हैं, हाँ यहां पर आपका ये 6 को पहले कराए थे, 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया, और ये 9 नंबर हो गया, और एक 10 नंबर देखते हैं, देखिए तो इसको बताते हैं 10 नंबर को। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए 10 नंबर अगर देखते हैं, अगर 10 नंबर की बात करें तो देखिए तो इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड है, CH3CH2 होल 3 है, अभी तक हम होल 2 वाला समझे थे, अब होल 3 है, और यहां CH2OH है, इसका बनाना है,
तो आपको कोई यहां भी डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इसको पहले हम देख ले। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, 3 गो हाइड्रोजन उसके डॉट से मिला दीजिए और यहाँ एक डॉट बच गया। यहाँ CH2 का होल 3 का मतलब ये कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 2 3 बार है। तो देखिए तो 1 2 3 गो हाइड्रोजन और CH2 है, CH2 2 गो हाइड्रोजन, CH2 2 गो हाइड्रोजन, CH2 2 गो हाइड्रोजन और सभी डॉट को आपस में मिला देंगे, ये डॉट को। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब इसको यहां पर क्या होगा, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन यहां भी 2। अब हम OH के पास आएंगे दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ऑन पेयर होते हैं। तो 2 ऑन पेयर को दिखा देंगे, तो एक ऑन पेयर से एक बॉन्ड में जुड़ गया, एक ऑन पेयर से एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, बॉन्ड में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास अगर आप लोग को समझ में आया होगा, खूब अच्छा मेरा वीडियो लगा होगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करेंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस प्रकार का जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।